हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मनरेगा में वार्ड सदस्यों को एक बहुत ही बड़ा पावर मिल गया। जी हां दोस्तों, वार्ड सदस्यों को एक ऐसा पावर मिला है जिसे आप सुन कर के भौचक रह जाएंगे। और ये सही है क्योंकि इसका एक लेटर भी जारी हुआ है और उस लेटर को भी हम दिखाएंगे कि आखिर वार्ड सदस्यों को क्या ऐसा मनरेगा में पावर मिल गया है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, मनरेगा में वार्ड सदस्यों को मिला पावर। जॉब कार्ड वाले अब नहीं बैठेंगे बेरोजगार, नियमों में बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, अब जितने भी जॉब कार्डधारी है, जिसके पास लेबर कार्ड है, वह सब अगर काम करना चाहते हैं मनरेगा के थ्रू, अगर उसको कोई काम नहीं मिल रहा है तो वह मनरेगा के थ्रू काम कर सकते हैं। और उसका रूल है, आप चाहे तो प्रत्येक दिन का जो है काम मनरेगा के थ्रू आप लोग खोज सकते हैं। और वह कैसे खोज सकते हैं, तो जिनके पास भी लेबर कार्ड है या जॉब कार्ड है, वो जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। और जो वार्ड सदस्य है, नए वाले वार्ड सदस्य जिसको अभी पावर मिला हुआ है, उनके लिए तो खास है, उसको तो यह वीडियो छोड़ना ही नहीं है, शुरू से अंत तक वॉच कर जाना है। अगर आप लोगों को पहले से जानकारी है कि अगर हम वार्ड सदस्य है और पहले से आपको पता है कि क्या मनरेगा में उसको काम दिया गया है, तो स्किप करके जो है वीडियो को छोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हमको भी पता है कि अभी तक कोई भी नया वार्ड सदस्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो यह वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नया जब कोई अपडेट आता है तो वह वार्ड सदस्य के लिए ही नहीं, जो अनक्षक होते हैं, जो वार्ड सचिव होते हैं, जो मुखिया होते हैं, या कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में जो काम कर रहे हैं अभी, उन सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पर आ ही गए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर का बात किए हुए, और आप लोग को बता देते हैं कि आखिर क्या ऐसी बदलाव हो गई है जिससे जो है मनरेगा में वार्ड सदस्यों को पावर मिल गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइनली आप लोग को बता देते हैं कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो काम मिलता है वह कैसे काम मिलता है। जिनके पास भी जॉब कार्ड है, यानी कि व्यक्तिगत अगर आप चाहे तो काम मांग सकते हैं, या चाहे तो अपने परिवार के लिए भी काम मांग सकते हैं। अगर आपका कोई गुट है या समूह है तो उसके लिए भी आप जो है मनरेगा के अंतर्गत काम मांग सकते हैं। तो कैसे यह काम मिल सकता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये डिमांड फॉर्म है। अगर किसी के पास अगर डिमांड फॉर्म नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, या आपको कमेंट जब कीजिएगा तो कमेंट में या पिन अप कर देंगे हम, वहां से आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म दो प्रकार के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मांग पत्र प्रपत्र 1 है ये, और इसी में एक संलग्न है दूसरा प्रपत्र भी है, जो आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं मांग प्रपत्र 2। तो ये दोनों प्रपत्र के बारे में हम आप लोगों को वीडियो में समझाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रति है कार्यालय की प्रति है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम की मांग के लिए आवेदन पत्र। यानी आपको अगर कोई काम नहीं मिल रहा है, आपके पास रोजगार है यानी बेरोजगार है, और आपके पास जॉब कार्ड है, तो आप इस फॉर्म को भर करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आप काम मांग सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है काम जो मांगेंगे वो दो तरह से मांगने का तरीका है। तो अभी हम पहला तरीका आप लोगों को मांग प्रपत्र 2 हम बता रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ व्यक्तिगत है और परिवार की तरफ से, यानी कि आप अकेला चाहे तो काम मांग सकते हैं। अपने परिवार में अगर और भी सदस्य जिनके पास जॉब कार्ड है तो उसके लिए भी आप जो है काम मांग सकते हैं मनरेगा के थ्रू। तो इसके लिए फॉर्म भरना है। फॉर्म में क्या क्या भरना है हम चलिए डिटेल्स में बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर फॉर्म में दिया हुआ दिनांक की साइड भर देना है। जिस तारीख को आपको आवेदन करना है उस तारीख का यहाँ पर डेट भर देना है। उसके बाद क्या करना है, इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ सेवा में यहाँ पर पंचायत रोजगार सेवक लिखा हुआ है, तो आप जिस भी पंचायत से है उस पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम लिख दीजिएगा और पंचायत का नाम फिर से यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है। इतना सारा चीज़ भर दीजिएगा। इतना सारा चीज़ भरने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है महोदय, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखना है, अपने परिवार का, अगर परिवार के लिए अगर आप काम मांग रहे हैं तो परिवार का नाम लिख दीजिए, अन्यथा आप अपना नाम इसमें जो है लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मानकर चलते मेरा नाम संजीत हुआ तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर संजीत, और यहाँ पर संजीत लिखने के बाद आप आगे पढ़ सकते लिखा हुआ मैं संजीत अपने परिवार के निम्नलिखित वयस्क सदस्यों की तरफ से मनरेगा योजना अंतर्गत काम करने के लिए आवेदन करता हूँ या करती हूँ। मुझे या हमें निम्नलिखित विवरण के अनुसार अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए। यानी कि यह एक आवेदन लिखा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ नाम भर देना है। उसके बाद आप जितने लोगों को आप के लिए काम मांग रहे हैं परिवार में,
उन सब का यहाँ पर क्रम वाइज क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ रोजगार चाहने वाले जॉब कार्डधारियों का नाम, जिनका जिनका जॉब कार्ड है उनका सीरियल बाय सीरियल नाम आपको इसमें चढ़ा देना है। अगर 5 आदमी है तो 1 नंबर में एक नाम लिख दीजिए, 2 नंबर में दूसरा का, 3 नंबर में तीसरा का और 4 नंबर में चौथा का, 5 नंबर पाँचवा का। इस तरह से आपको इसमें फॉर्म में जो है नाम लिख देना है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है इसमें सबका अलग अलग, जिनका पिता का जो भी नाम हो लिख दीजिएगा। उसका जॉब कार्ड संख्या, जिनका भी आप जिनके लिए भी काम मांग रहे हैं उन सब का नाम, उनके पिता का नाम, उसका जॉब कार्ड संख्या भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलम पूछ रहा है कि दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए, आपको कितने दिनों का काम चाहिए। अगर आप सदा के लिए बेरोजगार है, चाहते हैं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 महीना 2 महीना के लिए, तो जितना दिन के लिए भी आपको रोजगार चाहिए इस कॉलम में आपको सबके सामने भर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिनांक भी लिखना है आपको, कब से कब तक जो है काम चाहिए। मानकर चलते 1 जनवरी से आपको जो है 1 फरवरी तक काम चाहिए 1 महीना के लिए, तो यहाँ पर भर दीजिएगा यहाँ पर दिनांक से, यानी कि 1 जनवरी से, और यहाँ पर दिनांक तक यानी कि 1 फरवरी तक। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ बैंक के डिटेल्स देना है, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण देना है। जिसका भी अगर आप जो भी काम ले रहे हैं, जिसका कार्ड जॉब कार्ड संख्या भर रहे हैं या नाम भर रहे हैं, उन सब का जो है बैंक पासबुक का जो है कुछ डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स में क्या है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पहला डिटेल्स मांग रहा है कि आवेदक का खाता जो भी है, खाता में नाम, उसका नाम पूछ रहा है, यानी कि आपके खाता में जो नाम है सो भर देना है इसमें अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर शाखा का नाम पूछ रहा है कि आपका शाखा का नाम और कोड भरना है कि आपके कौन से बैंक है और बैंक शाखा कहाँ पर है उसका कोड। उसके बाद खाता संख्या इसमें भर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठा, यानी कि जो भी आवेदक होंगे उन सब का यहाँ पर बारी बारी से हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान ले लेना है। उसके बाद यह फॉर्म पूरा हो जाता है। नीचे में कुछ डिटेल्स आपको भरना है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम संख्या 1 पर दर्ज आवेदक, यानी कि क्रम संख्या 1 में जिसका भी नाम दीजिएगा उस आवेदक का यहाँ पर नाम भर देना है। और सहित अन्य आवेदकों का मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। स्वरोजगार मांगने का आवेदन प्रपत्र के जरिए वार्ड सदस्य का नाम इसमें भर देना है, वार्ड संख्या भर देना है और दिनांक भर देना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है। हस्ताक्षर किसका है, तो हस्ताक्षर जो करवाना है वह पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत सचिव या वसुधा केंद्र प्रभारी किसी एक का जो है सिग्नेचर यहाँ पर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये जब आप लोग भर लीजिएगा तो उसके बाद एक और फॉर्म इसमें मिलेगा। इसमें आपको वार्ड सदस्य या वसुधा केंद्र प्रभारी की प्रति, यानी जिसका भी आप सिग्नेचर यहाँ पर करवाइएगा, अगर वार्ड सदस्य का आप सिग्नेचर करवाते हैं या पंचायत सचिव का या वसुधा केंद्र का, तो उनके लिए फॉर्म है और उनसे यह फॉर्म भरवा करके इसमें जो भी डिटेल्स है उनके बारे में यह डिटेल्स मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या 1 पर दर्ज आवेदक जो भी है उनका नाम, उसके बाद अन्य आवेदकों का जो योजना अंतर्गत मनरेगा कार्ड में जो भरा है उस सब का ग्राम पंचायत का नाम पूछा है, जो ऊपर भरे उसी तरह से है। यहाँ पर जो आपको वार्ड सदस्यों का नाम और उसके बाद वार्ड संख्या लिखना और दिनांक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हस्ताक्षर करवाना है। इसमें पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत सचिव दोनों में से किसी एक का जो है हस्ताक्षर आपको करवाना है। एक चीज़ और बता दें, अगर पंचायत रोजगार सेवक आप लोगों को नहीं पता है कि कौन है और पंचायत सचिव कौन है, इनके बारे में अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि आखिर ये पंचायत सचिव या रोजगार सेवक है जो है वह कहाँ मिलेंगे और कौन है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो ला करके आप लोग को बता देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आवेदक की प्रति। यहाँ पर आवेदक की प्रति यानी कि जो आवेदन करेंगे उनको यह प्रति जो है मिल जाएगा। तो इसमें भी सारा डिटेल्स वही भरना है जो ऊपर में आप लोग भरे थे। और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर करवाना है वार्ड सदस्य या वार्ड संख्या लिख करके पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत सचिव वसुधा केंद्र प्रभारी, यानी कि जिनका भी आप लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएंगे उनका नाम और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर जो है नीचे में डिटेल्स में भर देना है। इसका दोस्तों आ जाता है ये मांग प्रपत्र 2। पहला प्रपत्र समझ गए, वह व्यक्तिगत काम अगर चाहिए तो उस प्रकार से आप भर सकते हैं। और उसमें क्या व्यक्तिगत का मतलब है कि आप अपने परिवार के जो 2-4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य को नाम के लिए आप जो उस फॉर्म के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। 4 आदमी का काम मिल जाएगा। अब ये जो मांग प्रपत्र 2 है,
जिसमें वही यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ आवेदन समूह के तरफ से, यानी कि किसी समूह के तरफ से आप आवेदन मांग सकते हैं। अगर आपका कोई संगठन है, समूह है, तो आप जो है इस फॉर्म को भरेंगे। अन्यथा अगर आपको सिर्फ अपना अकेला के लिए काम मांगना है या अपने परिवार के सदस्यों के लिए काम मांगना है तो प्रपत्र 2 जो अभी हम बताए हैं इसको आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसका चलिए आप मांग प्रपत्र 2 में क्या है इनको भी थोड़ा समझा देते हैं। मांग प्रपत्र में आप 2 में देखिएगा, उसी तरह से इसमें भी भरना है। यहाँ पर दिनांक भर देना है। यहाँ पर सेवा में आपको जो है पंचायत का नाम लिख देना है। उसके बाद जो है पंचायत का नाम लिख सकते हैं या मनरेगा विभाग मुखिया, इस सब का भी पंचायत रोजगार सेवक है उनका नाम भी आप ये इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप डायरेक्ट जो है पंचायत का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको गांव का नाम लिखना है, फिर पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और ज़िला का नाम, इतना चीज़ भरा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है तो यहाँ पर इस पर पढ़ लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ क्या है ये भी पढ़ के हम बता देते। इसमें लिखा हुआ है मनरेगा योजना अंतर्गत मुझे नियमानुसार अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा की जाए और हम सभी नियमानुसार जॉब कार्डधारियों के समूह में काम करने के इच्छुक हैं। यानी कि यहाँ पर हम सभी लिखा हुआ है, यानी कि आपको एक से अधिक लोगों के लिए जो इस फॉर्म को भर करके काम मांग सकते हैं। तो इसमें क्या है तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 लोगों का काम आप जो है इस फॉर्म को भर करके मांग सकते हैं। अगर 5 लोगों से अधिक के लिए अगर मांग करना है तो एक फॉर्म और निकलवा लीजिएगा और उसमें भी और लोगों का नाम लिख दीजिएगा। यानी कि जितने लोगों के लिए आप एप्लीकेशन देना है उतना अधिक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगा। एक फॉर्म में 5 लोगों के लिए आप जो है रोज़गार मांग सकते हैं। डिटेल्स वही भरना है। इसमें जो आप देख सकते हैं डिटेल्स इसमें जैसे उसमें भरे हैं वही सब डिटेल्स इसमें भी भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार चाहने वाले जॉब कार्डधारियों का नाम, यानी कि पहला कॉलम में उसका नाम लिखना है, उसका पति या पिता का नाम लिखना है, उसके बाद उसका जॉब कार्ड संख्या लिखना है। उसके बाद आपको इसमें बताना है कि आपको कितने दिनों के लिए रोज़गार चाहिए और उसके बाद इसका दिनांक डालना है कि कब से कब तक आपको काम चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है सारा चीज़ डाल देना है, जैसे हम पहला फॉर्म में बताया उसी तरह से इसमें भी भरना है। सारा चीज़ सेम है। सिग्नेचर वगैरह भी उसी से करवाना है, उसी पदाधिकारी से जिसके बारे में आप लोगों को बताए हैं। और उसके बाद यहाँ पर वार्ड सदस्यों का से फॉर्म ये भर करके भरवा लेना है, या बौसदा केंद्र अगर आपके आसपास में कोई चल रहा है तो उससे भी आप जो है यह काम करवा सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जो आपका वार्ड सदस्य है उन्हीं के थ्रू यह काम करवाइएगा, तो पंचायत सचिव उनसे बराबर मिलने आते जाते रहते हैं, तो आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पंचायत सचिव का हस्ताक्षर मांग रहा है, तो पंचायत सचिव का हस्ताक्षर अगर उनको नहीं जानते पहचानते हैं तो आप अपने वार्ड सदस्य को दीजिएगा तो वह करवा लेंगे और जल्दी से काम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वार्ड सदस्यों से ये काम करवा लीजिएगा। और अगर आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आपके पास लेबर कार्ड है, जॉब कार्ड है, तो आसानी से आप जो है रोज़गार पा सकते हैं। और घर में अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो आप अपना कमाई जो है मतलब कि कर सकते हैं और अपना परिवार चला सकते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह फॉर्म अगर आप लोग को PDF में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर हम इसको जो है इसका लिंक पिन अप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।